नवाज शरीफ बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं, भारत उनकी पूरी मदद कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं एक मुजरिम मुल्क से बाहर बैठकर साजिश कर रहा है, उसे वापस बुलवाएंगे। नवाज शरीफ कभी भी जमहूरियत पसंद नहीं रहे, ये लंदन में बैठकर फौज पर हमले कर रहे हैं, अपना पैसा बचाने के लिए दूसरे बानी एमक्यूएम बन रहे हैं। एहतजाज अपोजिशन का हक है, मगर कानून तोड़ा तो एक एक करके जेलों में डाल देंगे। वजीर आजम ने कहा, मैं जमहूरी मुंतखब वजीर आजम हूँ, किसी की जरूरत है कि मुझसे इस्तीफा मांगे, मैं उससे इस्तीफा ले लूंगा। मुझे तो कोई फौज से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरे लिए तो वो एसेट है फौज। मेरे से पूछ के जनरल बाजवा ने मीटिंग की, उस मीटिंग का एक मकसद था। जनरल बाजवा ने सारी पार्टीज को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आगे एक सिक्योरिटी इशू उठा रहा है हमारा दुश्मन। जनरल बाजवा ने गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक मुलाकात मुझसे पूछ कर की थी। गिलगित बल्तिस्तान में भारत साजिशें कर रहा है। आर्मी चीफ ने सियासी जमातों को सिक्योरिटी मसाइल से आगाह किया। हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं जहां भी सिक्योरिटी मसाइल हो वहां फौज मदद करे। फौज हुकूमत का इदारा है, गवर्नेंस के लिए जिस इदारे की जरूरत पड़े उसे इस्तेमाल करूंगा। सिक्योरिटी मामला पर फौज से राय तलब की जाती है। भारत पाकिस्तान में फिरका वाराना फसादात की साजिश कर रहा है। उनके ऊपर इल्जाम लगे, हमने उन्होंने फिर पूरी उसके ऊपर जवाब दिया। हमें फारूक नसीम ने उनके साथ उनके साथ बैठ के हमने चेक किया, अगर कोई और आगे मजीद कहता है तो हम उसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे। आसिम सलीम बाजवा ने तमाम चीजों का जवाब दिया जिससे मुतमईन हुए। फरूक नसीम के साथ बैठकर आसिम बाजवा के तमाम दस्तावेजात चेक किए। किसी को एतराज है तो हमें बताएं, तहकीकात कराएंगे। जरूरत पड़ी तो तहकीकात का टास्क FIA को दे देंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ताकतवर और कमजोर में फर्क करेंगे तो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। साहब ने जो 100% झूठ बोलते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं अरशद भाई, जो GB के हवाले से मीटिंग थी वो तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू थी, वो तो GB के इश्यूज के हवाले से थी। अब्दुल गफूर हैदरी ने 100% झूठ बोला। वफाकी वजीर मुराद सईद ने JUI रहनुमा के दावे की तरदीद कर दी। कहते हैं अस्करी क़यादत की मीटिंग गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी से मुताल्लिक थी, लेकिन वहां उन्होंने केसेस पर गुफ्तगू शुरू कर दी। मौलाना फजलुर रहमान जिस असेंबली को जाली कहते हैं उसी में उनका बेटा मौजूद है। अपने लिए हलाल कहते हैं और दूसरों के लिए हराम। ये शोर मचाते हैं, इदारों को निशाना बनाते हैं, फौज से मिलने के लिए मिन्नत करते हैं। फौज इनको कहती है हमें सियासत में न घसीटो। आपके खिताब में और अल्ताफ हुसैन के खिताब में तो कोई फर्क ही नहीं रहा। फोटोकॉपी ऑफ अल्ताफ हुसैन, उसका भी मोडस ऑपरेंडी देखें तो यही था, इनका भी यही है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने नवाज शरीफ को बानी MQM 2 करार दे दिया। कहते नवाज शरीफ और बानी MQM के खिताब में कोई फर्क नहीं रहा, बस नारा लगाना रह गया था। ये शख्स उस मुल्क के खिलाफ तकरीर कर रहा है जहां से अरबों डॉलर्स कमाए। नवाज शरीफ झांसा देकर गए, कवानीन का मजाक उड़ाया है। जिस एतमाद से झूठ बोलते हैं वो प्रोफेशनल अंदाज है। फैसल वाबडू ने कहा ये कोशिश करते हैं कि मरियम नवाज को भी बाहर भेज दिया जाए। फवाद चौधरी ने कहा आपको जल्द पाकिस्तान लाया जाएगा, फिर अदालत में ये तकरीर करना। कराची में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद मुतासरा इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। जिला जनूबी के इलाकों सिविल लाइन सब डिवीजन में क्रीक विस्टा अपार्टमेंट और अस्करी 3 में स्मार्ट लॉकडाउन। इलाके में गैर मुतालिका अफराद का दाखिला बंद, बगैर मास्क बाहर निकलने पर पाबंदी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची में 4 शादी हॉल्स, 61 रेस्टोरेंट और 10 बेकरीज सील कर दी गई। जब इस हुकूमत को नहीं मानती तो फिर मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज की गोलाबारी, कहती हैं गिरफ्तारियां जितनी करनी है कर लें, हमारे पास लोगों की कमी नहीं। अगर मैं गिरफ्तार हुई तो नवाज शरीफ लंदन से क़यादत करेंगे। इमरान खान से मामला हैंडल नहीं होते तो इदारों को आगे कर देते हैं। अब तो इदारे भी कहते हैं अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हमें इस्तेमाल ना करो।
फैयाज चौहान कहते हैं इन्होंने छेनी चलाकर मिसाइल बनाया होता तो बात करते। कौमी राज अफशा करने वाले पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मरियम नवाज वालिद की लूटी हुई रकम बचाने के लिए मुतहर्रिक हो गई हैं। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले ने इख्तिलाफ का हक छीन लिया। तकरीर के दौरान कहा, जो मेरे साथ है वो हाथ खड़ा करे, जो नहीं वो खामोश रहे। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नून लीग में सिर्फ नवाज शरीफ के बयानिए के हामी रह सकते हैं। जिस बयानिए के हामी नहीं उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। मरियम नवाज डरने वालों में से नहीं, डराने वालों में से है। गिरफ्तार किया तो उसका जवाब अवाम देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत मरियम समेत हम सब के खिलाफ इंतकामी हथकंडे इख्तियार करेगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात क्यों की? नून लीग का पार्टी नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर बड़ा फैसला। उस्मान बुज़दार से मिलने वाले 5 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। अशरफ अंसारी, जलील शरकपुरी, फैसल नियाजी, निशात डाहा और मौलवी गयासुद्दीन शामिल। जलील अहमद शरकपुरी कहते हैं, वजीर आला से मिलना कोई जुर्म नहीं। मियाँ साहब की तकरीर पर इख्तलाफ रद्दमल देना कोई गैर कानूनी नहीं। जब मियाँ साहब गुलाम बनकर नहीं रह सकते तो क्या पार्टी को गुलाम बनाकर रखेंगे? मारूफ साइंसदान डॉक्टर समर मुबारकमंद ने नवाज शरीफ का रिवर्स इंजीनियरिंग का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, मजे का खेज है कि मिसाइल गिरे और टुकड़े न हो। क्रूज मिसाइल निहायत नाजुक होता है। तबाहशुदा मलबे और छोटे टुकड़ों पर क्या रिसर्च की जा सकती है? साबिक वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में क्रूज मिसाइल बनाने का दावा किया था। पाकिस्तान की तमाम अदालतें आज़ाद हैं, इंसाफ की तेज तर फराहमी के लिए कोशा हैं। अमन व अमान की सूरत हाल पूरे मुल्क की एक जैसी है। कोशिश है कि अमन व अमान का जिन भी बोतल में बंद हो जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद का क्वेटा में खिताब। कहा, बलोचिस्तान को जो पैसा मिल रहा है वो लोगों पर लगाना भी चाहिए। बलोचिस्तान अपना घर लगता है, यहाँ के लोग बहुत अजीज हैं। नवाज शरीफ की इदारों पर बढ़ती तनकीद और अपोजिशन की तहरीक से कैसे निपटा जाए? अपोजिशन की तनकीद का भरपूर जवाब देने के लिए तर्जुमानों को मैदान में उतारा जाएगा। इमरान खान ने पार्टी क़यादत और तर्जुमानों का इजलास आज शाम 4 बजे बुला लिया। सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। इमरान खान हुकूमती मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग देंगे। इदारों का दिफा करने के लिए अहम टास्क सौंपा जाएगा। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारत को शदीद नुकसान। भारतीय ज़राए इब्लाग ने भी अपनी फौज को पहुंचने वाले नुकसान की तस्दीक कर दी। LOC के नौगाम सेक्टर पर पाक फौज की कार्रवाई में 2 भारतीय फौजी मारे गए। तीसरा पूंछ के घाटी सेक्टर पर पाक फौज के हाथों मारा गया। भारतीय फौजी हुक्काम ने नुकसान की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल गार्ड पर तशद्दुद करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर को ओहदे से हटा दिया। रिपोर्ट करने की हिदायत। ARY न्यूज़ की खबर पर उस्मान बुज़दार का एक्शन। वज़ीर आला पंजाब ने असिस्टेंट कमिश्नर के तशद्दुद का फौरी नोटिस लिया। असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब ने SOPs पर अमल कराने पर स्कूल गार्ड की पिटाई करवाई थी। ये हमारे पास विक्टिम आई थी 27 की शाम में। उन्होंने कहा था कि 24 सितंबर को मेरे साथ लोगों ने ज़्यादती की है। पुलिस ने फ़ौरन FIR रजिस्टर्ड की और उनका मेडिकल कराया। शेखुपुरा के करीब जड़ावाला रोड पर 6 मुल्जिमान की लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक कार सवार अफराद ने लड़की को लिफ्ट देने के बहाने बिठाया और नशावर शय पिलाकर रेप किया। 5 रोज बाद मुकदमा दर्ज। 2 मरकजी मुल्जिमान इमरान और अकमल गिरफ्तार। एक साल तक इंसाफ न मिला। थर में मुबैना ज़्यादती का शिकार 16 साल की लड़की ने कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। वालिद का कहना है, 1 साल पहले इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने वाले फिर ब्लैकमेल कर रहे थे, जिस पर बेटी ने इंतहाई कदम उठाया।
तोशा खाना रेफरेंस एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के असासों की कुर्की का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स शामिल। लाहौर में 1650 कनाल से जायद ज़रई अराजी, शेखुपुरा के 102 कनाल ज़रई अराजी और मरी का मंगला भी कुर्क करने का हुक्म। मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और 2 ट्रैक्टर्स भी कुर्की में शामिल। सिंध में सर्दियों में सीएनजी स्टेशन बंद रखने का फैसला। सिंध भर में 15 अक्टूबर से सीएनजी स्टेशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद होंगे। सिंध भर में सिर्फ आरएलएनजी पर चलने वाले गैस स्टेशन खुले रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर एक और मुनफरिद एजाज़। वज़ीर आज़म ने वीयरशिप में तमाम आलमी रहनुमाओं को पीछे छोड़ दिया। मुसलसल दूसरी बार अक़वाम मुत्तहिदा में ज़्यादा सुने और देखे जाने वाले सरबराह करार। यूएन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वज़ीर आज़म की हालिया तकरीर ज़्यादा देखी गई। ट्रंप और मोदी भी वीयरशिप में पीछे। 7 तारीख जो है मुकर्रर हुई है, जिसमें पीसीबी और हमारे जो फ्रेंचाइज़ वाले हैं वो सारे आपस में बैठेंगे और फिर डिस्कस करेंगे इस मामले को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल फ्रेंचाइज से माली और दीगर मामलात पर बातचीत के लिए तैयार। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया 7 अक्टूबर तक मामला तय करें। सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए कि फ्रेंचाइज की सिक्योरिटी फीस का मुतालबा यकतरफा है। नेशनल T20 में बलोचिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले में सिंध को 2 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में नॉर्दर्न ने सदर्न पंजाब को 27 रन से शिकस्त दे दी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,135 रुपये 34 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 13 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।